तो हम सभी देखते हैं कि गोकू व्हाइट औजारों के साथ ट्रेन होने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोहान और ट्रंक्स को, जिसके सामने ज़ाइकोर खड़ा होता है और तभी ज़ाइकोर कहता है, मैं तुम दोनों से आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो। जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, नहीं तो आखिर तुम क्या कर लोगे? तुम ही वो हो ना जिसने डैड को खत्म किया था, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को अप कर लेता है और तभी ट्रंक्स भी कहता है, हाँ गोहान, तो हम गोकू का बदला इससे लेकर रहेंगे। और ये कहने के बाद ट्रंक्स भी अपनी सुपर सेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी ज़ाइकोर हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथी सयन से कहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम खुद मेरे से लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी बता दूं कि तुम दोनों मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते। और तभी गोहान और ट्रंक्स हमला करने के लिए जाते हैं ज़ाइकोर के ऊपर, जिसे ज़ाइकोर बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और गोहान और ट्रंक्स अपने लगातार काफी सारी की ब्लास्ट और अटैक करते रहते हैं ज़ाइकोर के ऊपर, जिससे ज़ाइकोर बड़ी आसानी से बचता है और वो कहता है, मैं तुम लोगों से कह रहा हूं ना कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, लेकिन तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे। और ये कहने के बाद ज़ाइकोर बस अपना थोड़ा सा पावर अप करता है, जिससे गोहान और ट्रंक्स कुछ कदम पीछे जा गिरते हैं और तभी गोहान कहता है, क्या इसके पास सच में शक्तियां हैं? आखिर डैड ने इसका सामना कैसे किया होगा? और ये कहने के बाद गोहान लगातार अपने काफी सारे पंच और की ब्लास्ट करने लगता है ज़ाइकोर के ऊपर, जिसे ज़ाइकोर जैसे ही डॉज कर रहा होता है तभी ट्रंक्स ज़ाइकोर के पीछे आके उसे एक काफी जोरदार अटैक लगाता है, जिससे वो ज़ाइकोर कुछ कदम पीछे जा गिरता है। जिसके ऊपर तभी ज़ाइकोर कहता है, मानना पड़ेगा तुम सयंस हार मानने वालों में से नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस समय मुझे कुछ और काम है। तुम दोनों ही मेरा सामना नहीं कर सकते। मुझे इस समय ज़िनोसामा को ढूंढना है, तो अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। जिसके ऊपर गोहान कहता है, भूल जाओ, हम तुम्हें ज़िनोसामा के बारे में कभी भी नहीं बताते, और अगर तुम्हें जानना भी है तो मेरी इस बात को सुन लो कि ज़िनोसामा इस समय इस मल्टीवर्स के अंदर नहीं है, तो तुम उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ सकते, और अब तो तुम्हें हमारा सामना करना ही होगा। और ये कहने के बाद गोहान अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और वो तभी ज़ाइकोर के ऊपर अपने लगातार काफी सारे अटैक करता है, जिससे ज़ाइकोर इस बार बड़ी मुश्किल से ही बच पा रहा होता है। और ज़ाइकोर मन ही मन कहता है, आखिर ये कैसे हो रहा है? इस सयन की ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी ट्रंक्स भी अपना हमला करने के लिए जाता है ज़ाइकोर पे, लेकिन ज़ाइकोर ट्रंक्स के हमले से बचकर उसके ऊपर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे ट्रंक्स काफी दूर जा गिरता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और इस अटैक की वजह से ट्रंक्स की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, जो देख के गोहान कहता है, नहीं ट्रंक्स, आखिर तुमने ये क्या किया? जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। पहले उस ग्रैंड प्रीस्ट को मैंने खत्म किया और अब इस सयन की बारी है। और ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपने एक हमला करता है ट्रंक्स के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस अटैक के बाद ट्रंक्स वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देख के गोहान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और गोहान कहता है, नहीं, आखिर ये तुमने क्या किया? पहले डैड और अब ट्रंक्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आखिर तुम ये कर भी कैसे सकते हो? और ये कहने के बाद गोहान लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और गोहान धीरे धीरे करके एकदम पागल सा होने लगता है, जो देख के ज़ाइकोर कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो रहा है? ये सयन लगातार अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ा पा रहा है? इसकी शक्तियाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तभी हम सभी देखते कि गोहान लगातार अपनी ताकत को अप करने लगता है और तभी गोहान अपनी एक न्यू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि बीस्ट गोहान होती है। और तभी गोहान कहता है, जो कुछ भी तुमने डैड के साथ में किया और ट्रंक्स के साथ किया, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और अब तुम मेरी असली ताकतों को देखने वाले हो। और ये कहने के बाद गोहान अपना हमला कर देता है ज़ाइकोर के ऊपर, जिसे रोकने में ज़ाइकोर को काफी ज्यादा मुश्किल आने लगती है और वो कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे?
इसकी ताकतें पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी गोहान लगातार अपने काफी सारे हमले जाइकोर के ऊपर लगातार करता रहता है, जिसे जाइकोर बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और अगले ही पल अचानक से गोहान जाइकोर के काफी ज्यादा पास आ जाता है, जो देख के जाइकोर कहता है, क्या इसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी गोहान एक काफी जोरदार पंच सीधा जाइकोर पे लगा देता है, जिससे जाइकोर काफी दूर जाके गिरता है। और तभी गोहान कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता? तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस समय तुम वो हो जो मेरा सामना नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद गोहान अपनी स्पेशल बीम कैनन को फुल चार्ज करके वहां पर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिसे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी गोहान उस जगह को बस घूरता रहता है, लेकिन तभी धुएं के बीच में से जाइकोर बाहर निकल कर आता है, जो देख के गोहान भी एकदम हैरान रह जाता है। और वो कहता है, क्या मेरी इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी आखिर ये कैसे बच गया? जिस पे तभी जाइकोर मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चे, तुम्हारे पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। तुम सभी अभी मेरे बारे में अनजान हो, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। जब तक के लिए तुम अपनी बच्ची कुछ जिंदगी जी सकते हो, बस एक बार जब यहाँ पर जिनोसामा वापस लौट कर आएगा, वो दिन तुम सभी का आखिरी दिन होगा। और ये कहने के बाद जाइकोर वहां से निकल जाता है। और गोहान ये सब देख के कहता है, आखिर कैसे इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां? ये कोई आम शख्स नहीं हो सकता। इसके बारे में हमें जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा, ट्रंक्स। और ये कहने के बाद गोहान ट्रंक्स के पास चले जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस व्हाइट ओजारू के सामने खड़ा होता है। और तभी वो व्हाइट ओजारू कहता है, गोकू, हमने अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया है, लेकिन मेरी इस बात को याद रखना, कभी भी अगर तुम अपनी ताकतों को अपनी लिमिट से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है तुम अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठो। जिस पे गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बस अब इतना जानता हूँ कि मुझे उतनी शक्ति चाहिए कि मैं जाइकोर और उन सभी को मल्टीवर्स में नुकसान पहुंचाने से पहले रोक सकूं। मैं ये सब कर सकता हूँ। जिसके ऊपर तभी गोकू उस औजारों के साथ में अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने लगता है। और तभी गोकू के चारों तरफ अलग तरह की रोशनी आने लगती है, जिसके बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। और वेजिटा उस लाइफ ऑफ डायमेंशन में फंसा होता है। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये जगह क्या है? मैं कितनी भी कोशिश क्यों नहीं कर लूं, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए फंस के रह जाऊंगा, और फिर मैं वहां पर कैसे जाऊंगा? लेकिन तभी वेजिटा की चारों तरफ एक अलग तरह की रोशनी फैलने लगती है, जो देख के वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? और तभी वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, वेजिटा, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? और वो आवाज वीस की होती है, जो सुन के वेजिटा कहता है, वीस, क्या ये तुम हो? अगर ये तुम हो तो मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, वेजिटा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें वहां से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस समय तुम जहां पर कैद हो वो लाइफ ऑफ डायमेंशन है, यानी कि तुम जिंदगी और मौत के बीच में अभी हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा, क्योंकि मेरा बाहर निकलना बहुत जरूरी है। क्या करॉट मारा गया है वीस? जिस पे वीस कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन साथ में तुम्हें ये मालूम नहीं होगा कि सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे गए हैं, और लगभग सभी यूनिवर्स के एंजल को बंदी बना लिया गया है। जो सुन के वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है, क्या अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो वीस, कैसे भी करके। जिस पे वीस कहता है, मैं तुम्हें वहां से बाहर नहीं निकाल सकता वेजिटा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। तुम जिस डायमेंशन हो वहां पर एक बहुत ही बड़ा पैलेस है, जो कि लाइफ ऑफ डायमेंशन का किंग का पैलेस है। तुम्हें वहां पर जाना होगा और तुम्हें उसे कैसे भी करके मनाना होगा कि वो तुम्हें लाइफ ऑफ डायमेंशन से वापस लाइफ के अंदर भेज दे। जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? जिसपे वीस कहता है, मुझे माफ करना वेजिटा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता था, तो तुम्हें जल्दी करना होगा। और ये कहने के बाद वीस तभी वहां से गायब हो जाता है। और वेजिटा कहता है, आखिरकार अब मैं उस पैलेस को कहां पर ढूंढूंगा?
और यही कहने के बाद वेजिटा जैसे ही उस पैलेस को ढूंढने के लिए निकलता है, तभी वेजिटा को एक बहुत ही बड़ी शक्ति का एहसास होने लगता है। और जैसे ही वेजिटा उस तरफ जाता है, वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा पैलेस होता है, जिसे देख के वेजिटा कहता है, तो लगता है कि यही वो पैलेस है जिसके बारे में वीस मुझे बता रहा था। तो अब लगता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ।